नमस्कार, मैं दीपेंद्र सिंह, रायबरेली रिपोर्ट से। अभी तक आप लोग जानते थे कि एलोपैथ एक पद्धति होती है इलाज की, होम्योपैथ एक पद्धति होती है इलाज की, और एक पद्धति होती है जिसको कि हम आयुर्वेद कहते हैं। लेकिन एक ऐसी पद्धति भी है हमारे बीच में जिसको कि हम लोग नेचुरोपैथ करते हैं। नेचुरोपैथ के डॉक्टर ज्ञानचंद्र नेचर केयर से हमारे बीच में है श्री शक्ति वाजपेयी जी, और मैं उनके प्रतिष्ठान पर आज बैठा हुआ हूं और जानना चाहेंगे कि किस तरीके से नेचुरोपैथ काम करता है। डॉक्टर साहब, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए हमारे व्यूवर्स को और ये बताइए कि नेचुरोपैथ कैसे काम करता है। ये कौन सी पद्धति है जिस पद्धति के अनुसार जो है आज अगर नेचुरोपैथी का नाम दिया गया है, नेचुरोथेरेपी का नाम दिया गया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आप हमको दें। मैं डॉक्टर शक्ति वाजपेयी, ज्ञानचंद्र नेचर केयर, ये हमारा संस्थान है जहाँ पे प्राकृतिक चिकित्सा की जाती है, नेचुरोपैथ जिसको हम ऐसे जानते हैं। और प्राकृतिक चिकित्सा में कोई मेडिसिन्स नहीं है कि हम कोई मेडिसिन देते हैं, ये टोटली डिपेंड अपॉन किचन हर्ब्स और प्राकृतिक तरीके से। जैसे नेचुरोपैथी की बहुत सारी ब्रांचेज हैं जिसमें कि एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, ऑरिकुलर, डिटॉक्स थेरेपी, डाइट थेरेपी, ऐसी बहुत सारी थेरेपी हैं जो कि नेचुरोपैथी का एक पार्ट है। और नेचुरोपैथी के थ्रू हम जो है व्यक्ति को बिना ड्रग्स के, बिना मेडिसिन के उसको निरोग कर सकते हैं और उसके रोग का समूल नाश कर सकते हैं और व्यक्ति को शतायु आयु, निरोगी काया, ऐसा जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। हमने बहुत सारे लोगों पे जो है काम किया, लोगों को जो है स्वस्थ किया और इसके बारे में लोगों को अवेयर किया। आज हमारे हिंदुस्तान में क्या है कि अवेयरनेस की कमी है। लोगों को क्या लगता है कि एलोपैथ जल्द काम करेगा, नेचुरोपैथ देर में काम करेगा या आयुर्वेद देर में काम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। नेचुरोपैथ में क्विक रिजल्ट्स भी मिलते हैं, बस लोगों को जानकारी होनी चाहिए। नेचुरोपैथ में डॉक्टर साहब अभी आपने बताया कि हम जो है किचन हर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। जैसे होता क्या है कि हम भोजन करते हैं, हम अपनी दिनचर्या डिसाइड करते हैं। पहले का व्यक्ति क्या था कि सुबह जल्दी उठ जाता था, शाम को जो है जल्दी जो है सो जाता था, मेहनत भी करता था, सारी चीज़ें। आज क्या है कि आज लोगों का लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है। ज़्यादातर लोग जो है मोबाइल पे या जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं इन पे टाइम जो है कंज्यूम करते हैं। लोगों का सोने का कोई टाइम नहीं है, उठने का कोई टाइम नहीं है, और ये सब चीज़ें क्या है, व्यक्ति मानसिक तनाव में है। आज अगर बात करें तो 100 में से 80 लोग बताते हैं कि हमारा पेट डिस्टर्ब है। पेट डिस्टर्ब हुआ, लीवर डिस्टर्ब हुआ, हेपेटाइटिस ए हुआ, फिर हेपेटाइटिस बी हुआ, और फिर लेवर सिरोसिस, बहुत सारी तरह की समस्याएं हैं। और ये हुआ कैसे? लोगों को गलत खान पान। तो नेचुरोपैथ क्या बताता है कि आप चलिए कैसे, और आपने नाम सुना होगा घड़ी, सभी ने देखा है, टाइम जो है 6 to 12 जो है चलता है। ये सारी चीज़ हमारे नेचुरोपैथ में क्या है कि ऑर्गन क्लॉक है। ऑर्गन क्लॉक ये बताती है कि कौन सा ऑर्गन का क्या टाइमिंग है। अब जैसे हमारे स्टमक का टाइम 9 बजे होता है। अच्छा। भोजन आप कर रहे हो 1 बजे, यानी जिसको जिस समय ज़रूरत थी उस समय आपने दिया नहीं, तो प्रॉब्लम तो बननी ही बननी है। अच्छा। तो अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करें तो व्यक्ति ऐसे ही स्वस्थ रह सकता है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, ये सुना है कि इस तरीके से जैसे बहुत सारे लोग रात को 12 बजे के बाद भोजन लेते हैं इस तरीके से, तो क्या अभी जैसे आपने बताया कि साहब हर आर्गन का अपना समय होता है, उसी समय वो एक्टिवेट होता है और उसका जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, तो क्या ये जो है आप जो बता रहे हैं कि रात को भोजन करना 12 बजे के बाद, जैसे मान लो कोई भोजन कर रहा है, तो ये क्या सही है आपके नेचुरोपैथ के हिसाब से या ये गलत है? ये बहुत गलत है, और इसीलिए आज पूरे विश्व में सबसे युवा देश भारत, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारा जो भारत है वो गलत दिशा में जा रहा है। यहाँ का युवा ही गलत दिशा में जा रहा है। आपने आज खूब पैसा अर्न कर लिया, वही पैसा जोड़ करके रखा और एक समय आया कि वो पूरा पैसा आपने हॉस्पिटल को डोनेट कर दिया।
दे दिया, आपको इतनी बीमारियां हो गई। अब जैसे रात में जो है सोने का टाइम है, जो सोने का टाइम था उस समय आपने जागरण कर लिया, उस समय आपने भोजन कर लिया। हमारे आयुर्वेद में जो है भी कहा गया है, नेचुरोपैथ में भी कहा गया है कि सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। अच्छा। आपने अगर पशु पक्षियों से देखिए, पशु पक्षी जो हमारे पक्षी हैं, जो प्राकृतिक रूप से हैं, जो पालतू नहीं हैं, जो किसी बंधन में नहीं है, उनको आप देखिए, उनको रात में कितना भी अच्छा भोजन दे दीजिए वो नहीं करेंगे, और इसीलिए उनको किसी भी तरह का मेडिसिन की आवश्यकता नहीं पड़ती और पूरी लाइफ वो अपनी जीते हैं। डॉक्टर साहब, हम लोग आते हैं फिर किचन हर्ब्स की तरह, और कहा गया है कि जैसे हल्दी के साथ दूध और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं, रेमेडीज़ हैं, कुछ हमारे दर्शकों को बताएं कि ये किचन हर्ब्स में किस तरीके से छोटे छोटे फ़ायदे हमारे हो रहे हैं। देखिए, हमारे पास जो है अगर आयुर्वेद का देखिए तो जितनी भी दवाएं हैं वो सब पेड़ पौधों से ही मिलती हैं, और इन्हीं पेड़ पौधों से मसाले जो हम आज हमारे प्रचलन में हैं इनको हमने जाना। अब जैसे बहुत सारे चीज़ें हैं लोग जानते नहीं हैं। अब जैसे आपने दालचीनी, अब तो लोग जो है घरों में भी मसाला पीसने का तो प्रचलन ही नहीं रहा। पैकेट का मसाला आया, सब्जी में डाला और उसको यूज़ कर लिया। तेल भी जो है रिफाइंड वाटर, रिफाइंड यूज़ कर रहे हैं, आरओ का पानी पी रहे हैं, यानी जो मिनरल्स, जो चीज़ें हमको चाहिए थी वो नहीं मिली। दालचीनी का क्या उपयोग है लोगों को नहीं मालूम है। अर्जुन छाल, आज बहुत सारे लोग हार्ट की प्रॉब्लम से जो है गुजर रहे हैं, उनको हार्ट की तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। अब अर्जुन का एक पेड़ होता है, जगह जगह पे अपने रायबरेली में भी बहुत प्रचुर मात्रा में है, अर्जुन क्वाथ। इसी को जो है आयुर्वेद में इसका सीरप आता है अर्जुनारिष्ट के नाम से। अगर अर्जुन क्वाथ का सेवन जो है कोई व्यक्ति 2 माह कर ले तो हार्ट की बीमारी से उसको निजात मिल सकती है। अगर हम स्वस्थ हैं, हमारा हार्ट हेल्थी रहे, तो अर्जुन क्वाथ की चाय आप वैसे भी पी सकते हैं, दालचीनी का उपयोग कर सकते हैं। हमारे यहाँ जैसे कोई चोट लग गई तो कहा गया कि दूध में हल्दी डाल करके, तो हल्दी ये जो हमारी किचन हर्ब्स में आ गया कि हल्दी डाल करके हम लोग कर सकते हैं। तो हल्दी जो है हमारा बहुत बड़ा एंटीबायोटिक है। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि जैसे नाक में तेल डालना और इस तरीके की चीज़ें जो है करी गई थी कि हमारे बैक्टीरियाज वगैरह जो हमारे नाक में मर जाते हैं, जो हमारे, उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दीजिएगा। जैसे कोरोना आया, कोरोना में लोग बहुत अवेयर हुए आयुर्वेद के प्रति, प्राकृतिक प्रकृति की तरफ। गिलोय, गांव का भी व्यक्ति गिलोय नहीं जानता था, लोगों ने जाना। लोगों ने अलग अलग तरह का चाय, परहेज, छुआछूत, ये सब जो है उस चीज़ को जो हम पहले मानते थे वही चीज़ें थी कि आप साफ़ सफाई का ध्यान रखें। जो तेल डालने का वो है कि अगर ये व्यक्ति, हर व्यक्ति को, किसी को हेडेक है, इंसोमेनिया है, स्लीपिंग डिसऑर्डर है, अगर वो नस्य कर्म करता है, ये हमारे सुबह से लेकर के शाम तक की दिनचर्या का अंतिम कर्म होता है नस्य कर्म। और नस्य कर्म में अगर हम 6 बूंद तेल जो है दोनों नाकों के दोनों छिद्रों में अगर हम डालें तो अच्छी नींद आएगी, लंग्स की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। किसी भी तरह का बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, कोरोना में जैसे था कि बोलते थे कि कोविड का जो वायरस है वो नाक से जल्दी जो है प्रवेश करता है, तो जब नस्य कर्म व्यक्ति फॉलो कर रहा है तो उसको इन चीज़ों से राहत दी जा सकती है। ये थे हमारे बीच में डॉक्टर शक्ति वाजपेयी जी, और नेचुरोथेरेपी आप इसके स्पेशलिस्ट हैं रायबरेली में, और हम लोग आए हुए हैं रायबरेली रिपोर्ट से इनकी क्लिनिक मुंशीगंज में। और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद रायबरेली।